जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। बुजुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके वक्फ किया गया हो। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आई है और तमाम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय एमपी जगदम्बिका पाल जी और तमाम एमपी जो उस कमेटी के मेंबर हैं वो आज लखनऊ आए हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने उस कमेटी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में। निश्चित तौर पे हमारी केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी संजीदा है मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए। वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वक्फ की संपत्तियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। और हमारे ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है ये यकीनन हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, मुस्लिम समाज के विकास को एक नए आयाम पे ले जाएगा। आज जो चर्चा हुई इस मीटिंग में जो कुछ घंटे चली उससे निचोड़ सामने आया है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू मॉडल हम ऐसा बनाएं जिससे और हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। इलीगल इंक्रोचमेंट जो वक्फ की संपत्तियों पे है उसलिए वक्फ की संपत्तियों को जो खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई या उनको इलीगल बेचने की कोशिश की गई, इन तमाम चीज़ों पे भी रोक लगनी चाहिए। हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदा है कि वक्फ के माध्यम से हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने का काम करें। कुछ शंकाएं भी हैं, बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड तक कह डाला शंकाओं को किस तरह से निवारण करें? देखिए जो शंकाएं हैं तमाम अलग अलग ग्रुप से जेपीसी मिल रही है और हमारे ऑफिसर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इस मीटिंग में अभी, और जो भी जिनकी शंकाएं हैं, जो भी जिनका सजेशन है, उनकी शंकाएं भी दूर की जाएंगे, सजेशंस को भी इंक्लूड किया जाएगा और ये अमेंडमेंट एक मजबूत अमेंडमेंट बने और इस अमेंडमेंट से मुसलमानों के विकास की एक मजबूत नींव रखी जाए, यही हम सबकी मंशा है। 1000 हेक्टेयर भूमि आप लोगों ने बताई है कि वक्फ की संपत्ति है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि 11,000 सरकारी है, 3,000 है आप लोगों के पास। देखिए, वक्फ जो है उसका शरई मसला ये है कि मुसलमान की अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको हमारे बुजुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके वक्फ किया गया हो, लिहाजा जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ठीक है सर, देखिए, जेपीसी की जो बैठक यहाँ आहूत की गई है, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड और शिया सुन्नी की जो संपत्ति है उसमें क्या क्या विवाद है और जो नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है उसी पे असेसमेंट हो रहा है और कोई बात नहीं। देखिए, उसी पे डिस्कस हो रहा है ना कि क्या क्या चीजें असुविधा किसको हो रही है, उस असुविधा पे क्या सुविधा हो सकती है, तो उसी पे सभी लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो प्रस्ताव लोगों की तरफ से रखा जा रहा है वो खुद कमेटी अपना डिस्कस कर रही है और स्टेट के जो अधिकारी हैं वो आपस में डिस्कस करके वो उसको हल कर रहे हैं। सर, लगातार आप माइनॉरिटीज के बीच में जा रहे थे, उनकी तरफ से जो विरोध हो रहे थे उन पॉइंट्स को क्या नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। जेपीसी की लगातार बैठक हो रही थी, ये क्या आखिरी बैठक मानी जा रही है? नहीं, आखिरी बैठक कैसे आप मान लेंगे? ये पूरे देश में सर्वे हो रहा है, पूरे देश के लोगों का असेसमेंट ले रहे हैं, उस स्टेट की क्या है वहाँ की जानकारी ले रहे हैं। जैसे आज यहाँ आए हैं तो यूपी का ले रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में घूम घूम करके जब ये ले करके जब फिर जाएंगे, फिर एक बैठक दिल्ली होगी, तब उसके बाद आगे निर्णय होगा। 31 तारीख को रिपोर्ट में पूरी पेश करनी है। क्या इस बार सत्र में पेश किया जाएगा जो रिकमेंडेशन आएंगे? क्या वो कमेटी जो तय करेगी वही बता सकती है।